Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome to Sambhav Smart Classes and Spoken English by Sambhav Jain. I am Sambhav Jain, Spoken English trainer and tutor. And welcome to Day 6. आप लोग जो भी रेगुलरली हमारे फ्री 30 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के साथ जुड़े हुए हो, तो ये आज जो हमारा है Day 6 रहने वाला है. Day 5 तक हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है. तो जो लोग इस वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, Day 6 को फर्स्ट टाइम अगर आपने देखा हुआ है तो आप Day 1 से लेकर Day 5 तक की कंप्लीट सीरीज़ देखिएगा. और जो इस चैनल पर नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. तो आज जो वीडियो हमारा है Day 6 का जिस लेक्चर जो है, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, मीन सेंटेंस कैसे बनाते हैं. ठीक है, हमारे कौन कौन से सेंटेंस होते हैं और हम सीखने वाले हैं आज कुछ सेंटेंस. जैसे कि हमारे 3 टाइप के सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे. सिंपल सेंटेंस, देन हमारा कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो ये 3 टाइप के सेंटेंसेस हम Day 6 टू Day 10 में हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे सारे सेंटेंसेस के टाइप. फर्स्ट आपको ये आना चाहिए कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देन हम मूव करेंगे हमारे टेंस के ऊपर, मॉडल वर्ब्स के ऊपर. तो पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. अभी तक हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किया है, तो सबसे पहले हम उसी को देखेंगे कि हम उनका सेंटेंस में कैसे हम कहाँ कहाँ उनका यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बार आप सभी लोग Day 1 से Day 5 तक कंप्लीट रिवीजन भी कर लीजिए. जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ Day 1 में हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, देन Day 2 से Day 5 तक हमने पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट किया, जिसमें हमारे क्या थे, 8 पार्ट्स थे. जस्ट 1 और 2 मिनट के अंदर एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Day 2 से लेकर Day 5 तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स कवर किए, जिसमें हमने नाउन कवर किया. नाउन में आपका नेम, प्लेस और थिंग्स हैं. ओके, देन उसके बाद हमने प्रोनाउन कवर किया. कंप्लीट डिटेल में हमने पूरा प्रोनाउन चार्ट देखा, जहाँ पे हमारे 4 केस थे, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और हमारा रिफ्लेक्सिव. उन चारों केस के हमने पूरे प्रोनाउन देखे, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, हिज, हिम, हर, देम एंड एटसेट्रा. तो उनके सभी के हमने क्या देखे, सेंटेंस देखे. देखिए, अब इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक और मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस कोर्स को देख रहे हो. देखिए, ये कोर्स बनाने का हमारा मेन मुख्य जो रीज़न है, मेन मुख्य उद्देश्य जो है, वो है कि हम ऐसे लोगों तक भी स्पोकन इंग्लिश पहुंचा पाएँ. मींस वो लोग भी सीख पाएँ इंग्लिश बोलने के बारे में जिनके पास अभी भी कोई गाइडेंस नहीं है, या जो अभी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिनके साथ हैं. तो इस 30 डेज फ्री कोर्स की हेल्प से आप बहुत कुछ चीज़ें कवर कर सकते हो. देखिए, आज के टाइम पे सभी के पास फ़ोन, इंटरनेट है, इतना सभी के पास बेसिक चीज़ें अवेलेबल हैं. तो आप यूट्यूब के थ्रू या हमारी ऐप संभव स्मार्ट क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से आप इसे एक्सेस कर पाएंगे. तो बेसिकली ये बोलने का रीज़न हमारा यही है कि कुछ लोग हैं जिन्हें गाइडेंस की कमी है. गाइडेंस ना होने के कारण वो इंग्लिश को हमेशा हुआ एक समझते हैं और वो इंग्लिश को सीख ही नहीं पाते हैं. इंग्लिश को बोलना कैसे है, तो इस 30 डेज के अंदर हम आपको ये पूरा कवर कर देंगे कि आपको कैसे इंग्लिश बोलना है, क्या क्या आपको इंग्लिश में सीखना है, मेनली स्पोकन में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है. और आप लोग भी, अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल इशू है, तो आप भी डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कई सारे कोर्सेज़ के लिए. और इसके साथ ही आप हमारे इस कोर्स के हेल्प से पूरी अपनी जो स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ है उसे कंप्लीट कर सकते हो. तो अभी हमने जो बात की, जिसमें हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे कितने पार्ट हैं, हमारे मेनली हमारे 8 पार्ट्स हैं, जिसमें हमने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, वर्ब. जैसे प्रोनाउन का भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा डे और डे 2 एंड Day 3 में. Day 3 में हमने पूरा कंप्लीट चार्ट प्रोनाउन का बना के पूरे सारे डिटेल में सेंटेंस के साथ समझाया हुआ है. उसके बाद आप वर्ब हमने देखी कि जो भी हमारे एक्शंस होते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, जिन्हें हम वर्ब के फॉर्म में परफॉर्म करते हैं. देन हमने देखे एडजेक्टिव्स, जो हमारी क्वालिटीज़ शो करते हैं नाउन और प्रोनाउन की. देन हमने देखे एडवर्ब्स, कुछ हमारे जो एडवर्ब्स होते हैं, ऑलवेज, नेवर, ये हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, इनका सेंटेंसेस में एक्चुअली क्या मीनिंग है. ओके, इसके बाद हमने प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन पूरा कंप्लीट Day 5 बनाया हुआ है. आप वहाँ सेंटेंसेस की हेल्प से प्रीपोजिशंस को, कंजक्शंस को और इंटरजेक्शंस को समझ सकते हैं. और इसके अलावा भी अगर आपको अभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप पुट कीजिए. अब Day 6 में हम जो देखेंगे वो देखेंगे हमारे सेंटेंसेस, हाउ टू मेक सेंटेंसेस. देखिए, बेसिकली आपको पहले हम सिंपल सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं. अभी हम 3 टाइप्स के सेंटेंसेस देखेंगे पूरे Day 6 टू लेके Day 10 के बीच. तो आज हम जो कवर करेंगे वो हम सिंपल सेंटेंस कवर करेंगे, जिसमें नेक्स्ट डे में हम कंपाउंड सेंटेंस एंड देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये कवर करने वाले हैं. तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे मेनली ग्रामर में ये 3 टाइप्स के सेंटेंसेस हमारे होते हैं. सिंपल सेंटेंस,
कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मीन्स जो सिंपल सेंटेंस होते हैं हमारे साधारण सरल वाक्य होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस एक और उसमें दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं, मीन्स दो सेंटेंस जुड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़े से और उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो हम आज जो समझ रहे हैं वो हमारा है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या कवर कर रहे हैं? सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या होता है? देखिए, ओनली वन सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ फाइनाइट वर्ब, मीन्स एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब को फॉलो करता है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि डॉग्स बार्क, अगर डॉग्स हमारा इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, तो डॉग्स क्या है? कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है, जैसे कि अमन बाइज अ पेन, मीन्स अमन एक बॉय है तो वो क्या खरीदता है? पेन खरीदता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंपाउंड नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, किसी प्रकार का कोई नेगेशन, किसी प्रकार का कोई इंपेरेटिव, कुछ भी इसमें सेंटेंस नहीं है, ये डायरेक्ट आपने बोल दिया। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, अगर मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, आप पढ़ते हो, यू स्टडी, तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। अभी देखिए, अब इसकी हेल्प से सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं, देखिए जो इस सीरीज में नया है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आप तभी इसका एक्चुअल मीनिंग समझ पाएंगे। और अगर यही आपने 30 डेज के वीडियो की सीरीज आपने कंप्लीट कर ली तो आप एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, या आई कैन स्पीक इंग्लिश विथ फ्लुएंसी। तो आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं, हर कोई इंग्लिश बोल सकता है। एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे अभी हम फ्लुएंसी के साथ हिंदी बोल रहे हैं, उसी टाइप से आप फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश भी बोल सकते हो। जस्ट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और चीज़ों को समझना होगा। अब हम जो बात कर रहे हैं वो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में ये मेन जो 3 थिंग्स हैं, ये 3 चीजें जो हैं सेंटेंस को बनाने के लिए यूजफुल होती हैं। अब इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि आपने सुना होगा हेल्पिंग वर्ब। ओके, आज पूरा बेसिक्स हम सेंटेंस का कवर करने वाले हैं कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं, सेंटेंस में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है और सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये आपने सुना होगा, या ऑब्जेक्ट में जो भी चीजें आपकी आ जाती हैं, टाइम वगैरह कुछ भी ऐड करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट क्या है? किसी भी सेंटेंस का करता, मतलब जो उस सेंटेंस में करने वाला है, कोई भी एक्शन को या कोई भी टास्क को क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आई टीच, अब इस सेंटेंस में आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है, मीन्स मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, या आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस सेंटेंस में मेन जो काम करने वाला कौन है? मैं हूं, आई एम टीचिंग। जैसे यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो, तो इस सेंटेंस में मेन जो करता है आपका सब्जेक्ट है वो कौन है? आप हो, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो। तो मेन जो सेंटेंस में करता रहता है, जो उस काम को, टास्क को परफॉर्म करने वाला होता है, वो उस सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट। अब बात आती है वर्ब की। अब उस सेंटेंस में कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो टीच क्या है? वर्ब है। मैं कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं? मैं टीचिंग, मैं पढ़ाने वाला एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, तो आई एम टीचिंग। टीचिंग क्या है? एक आपका वर्ब है, तो एक्शन वर्ब है टीचिंग आपका। जैसे कि हमने सेंटेंस लिया है आई एम टीचिंग। देखिए, अब कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आई कवर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टीचिंग हमारा कवर हो गया, वर्ब हो गया, और ये हमारा एम क्या है? एम ही है जो हमें बता रहा है कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ये हमें कंटिन्यूअस टेंस की और इंडिकेट कर रहा है। हम अब जब इसके सीरीज के बाद अभी 6 to 10 डेज के आफ्टर हम टेंस कंप्लीट करेंगे, उसके में आप देखेंगे कि हम कैसे एम का यूज कर रहे हैं, कैसे हम इच का यूज कर रहे हैं, कैसे हम आर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एम क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब, जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, मेनली हम हेल्पिंग वर्ब आपको बता देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हमारे होते हैं, एच बी ने शॉर्ट में बोलते हैं। जैसे कि इज है, एम है, आर है, ठीक है, वॉज है, वर है, हैज है, हैव है, ठीक है, डू है, डज है, डिड है, विल बी है। ठीक है, ये सब क्या है? आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। देखिए, अगर आपने सुना हो कैन, मे, कुड, तो ये भी आपके क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। बट ये क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। ये एज अ मॉडल वर्ब वर्क करते हैं, किसी भी सेंटेंस को हेल्प भी करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, उसकी आइडेंटिटी बताने के लिए। जैसे हमने इसमें लिया आई एम टीचिंग, तो एम क्या कर रहा है? उसे टेंस से कनेक्ट कर रहा है, जिसमें टीच के साथ भी अगर वर्ब की 4th फॉर्म लगी हुई है, टीच के साथ क्या है? टीचिंग है। तो ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो टेंस अपना जो इंडिकेशन देता है वो हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से और वर्ब का फॉर्म की हेल्प से। अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं,
कोई भी अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात की, पास्ट परफेक्ट की बात की, तो हमने हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देखिए वर्ब के फॉर्म से तो आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं कि हमारा कोई भी अगर वर्ब है, जैसे कि हमने टीच अगर वर्ब लिया हमारा, ठीक है, तो टीच क्या है, नॉर्मल वर्ब है, मतलब पढ़ाना। टीच मीन्स क्या है, पढ़ाना, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टीचिंग वर्ब है, नहीं, टीच वर्ब है, आईएनजी लगा हुआ वो वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वो जीरंड है। तो टीच क्या है, हमारा वर्ब है। मेन जो वर्ब होते हैं जैसे कि गो, कम, टीच, ईट, ये सब क्या है, हमारे वर्ब है। अब इसी का अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, पास्ट फॉर्म की बात करते हैं, टॉट हो जाता है। और इसी का हम अगर थर्ड फॉर्म की पास्ट पार्टिसिपल की इसकी बात करते हैं, वो भी हमारा टॉट हो जाता है। जैसे कि हम ईट लें, ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, एट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ईटन, और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाता है, ईटिंग। देखिए जल्दी से ही हम आपका एक वोकेबुलरी का कोर्स भी लेके आने वाले हैं, यही 30 डेज का। अब जैसे कि आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है इस 30 डेज के कोर्स के ऊपर, तो ऐसे ही हम आपका एक 30 डेज का वोकेबुलरी का कोर्स भी लेके आने वाले हैं, जिसमें हम 3000 वर्ड्स कवर करने वाले हैं। मींस पर डे हम 100 वर्ड्स कवर करेंगे। तो पहले हम 30 डेज के लिए लॉन्च करेंगे, देखेंगे कि क्या आपका रिस्पांस रहता है। जैसे कि इस वाले सीरीज में बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का है, और अभी भी आप लोग और अच्छा रिस्पांस दिखा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके। तो ईट, एट, ईटन, अब आपको ये क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट कैसे हम यूज कर रहे हैं, सेंटेंस में हम वर्ब कैसे यूज कर रहे हैं। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अब आई एम टीचिंग इंग्लिश हमने अगर इसी सेंटेंस में ऐड कर दिया, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब इसी सेंटेंस में हमने कोई भी अभी इसके अलावा कुछ यूज नहीं किया है, अगर इन्हीं सेंटेंस में हम यूज कर लेते, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट वाई, बस इसी सेंटेंस में हमने ले लिया ही इज गोइंग टू मार्केट वाई, बस। देखिए अब हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी कनेक्ट करेंगे तो ही क्या है हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और ही क्या है हमारा इस सेंटेंस में प्रोनाउन भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पाई पार्ट है। देन इज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। गोइंग इसमें गो क्या है हमारी वर्ब है। देन आपने देखा होगा टू क्या है हमारा प्रीपोजिशन है। किसी भी सेंटेंस को अगर आप इस टाइप से तोड़ लेते हो, ठीक है, आप इस टाइप से किसी भी सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हो, तो ये क्या है आपका सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है। आप उस सेंटेंस को कभी भूल ही नहीं सकते हो। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या इंग्लिश लैंग्वेज के पिलर हैं। आपने इन पिलर्स को अगर कंप्लीट कर लिया तो आपके सेंटेंस मेकिंग तो बहुत आसान हो जाएंगे। इन 5 डेज के अंदर हम देखने वाले हैं डे 6 टू डे 10 में कि हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं। देखिए सेंटेंस गलत बनाना सही बनाना वो बात की बात है, लेकिन सेंटेंस बनाते क्या है, एक्चुअल सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, अभी हम आगे ही पढ़ेंगे। जैसे कि सिंपल सेंटेंस हैं हमारे, कंपाउंड सेंटेंस हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, उसी में हमारे कुछ टेंस बनाने के लिए सेंटेंस के टाइप आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, नेगेटिव सेंटेंस हैं, इंटेरोगेटिव सेकंड है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड इंटेरोगेटिव सेकंड है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं। तो सेंटेंसेस के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन वो सब टाइप इन्हीं के अंदर आते हैं। जैसे कि हमारे जो फर्स्ट सिंपल सेंटेंस हो गया मींस अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस की बात की, नेगेशन उसमें नॉट ऐड हो जाता है। इंटेरोगेटिव बात की तो आप किसी से क्या करके पूछ रहे हो, ठीक है, डू यू लाइक कॉफी, ठीक है, इस टाइप से आप पूछ रहे हो। अब अगर आपने किसी से क्या, क्यों, कैसे, इस टाइप से WH वर्ड ऐड करके पूछा तो वो आपका हो जाता है इंटेरोगेटिव सेकंड। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस आपने किसी को बोल दिया स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑफ कर दो, या मुझे पढ़ा दो, डायरेक्टली आपने डायरेक्ट वे में बोल दिया, वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। इसी टाइप से हम 1 बाय 1 करके सारे सेंटेंसेस समझने वाले हैं, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, जिनमें कंडीशन लग जाती हैं, यदि, तो, इस टाइप से, जब तक नहीं, ये सब कंडीशंस लग जाती हैं तो वो हमारे कंडीशनल सेंटेंस हो जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में मेनली हम इफ का यूज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो अब आपको ये क्लियर हुआ कि हमने टू क्या है हमारा प्रीपोजिशन। अब मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, बाजार, ठीक है। अब बाजार ऑब्जेक्ट भी है और बाजार हमारा एक प्लेस भी है, तो वो क्या हो गया हमारा नाउन हो गया। तो हम यहाँ से देखिए कितनी सारी चीजें कवर कर ली हमें। नाउन मिल गया सेंटेंस में, हमें प्रोनाउन मिल गया, वर्ब मिल गया, प्रीपोजिशन मिल गया, ठीक है। अब जैसे कि बाय का है, बाय भी हमारा क्या है प्रीपोजिशन है। जरूर नहीं है कि एक ही सेंटेंस में हम सारे 8 पार्ट्स कवर करें। देन बस भी हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां से आप ले सकते हो बस भी हमारा एक नाउन है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में मल्टीपल चीजें हो सकती हैं एक साथ। अगर इसी सेंटेंस को हमने ऐड कर दिया होता, ही इज गोइंग टू मार्केट बाय बस एंड
ही इज रिटर्निंग फ्रॉम ट्रेन, मतलब वो मार्केट बस से जा रहा है और रिटर्न कैसे से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, एंड ही इज रिटर्निंग फ्रॉम ट्रेन। हमने वहाँ पे एंड का अगर यूज कर दिया तो एंड क्या है हमारा, कंजक्शन है, तो कंजक्शन हमने वहाँ ले लिया। अब रिटर्न देन हमारा अगेन वर्ब हो जाएगा। तो एक ही सेंटेंस में हमने कई सारी चीज़ें ऐड कर दी, जैसे कि आपको इंटरजेक्शन ही बताया था, वीडियो हमारा जो 5th था, डे 5 था, जैसे हमने इसमें ऐड कर दिया ओह, हमने ऐड कर दिया ओह, एक्सक्लामेटरी साइन लगा दिया, तो ये ओह का इस सेंटेंस से कोई लेने देना नहीं है, हमने ऐड किया ओह। अब ओह ही इज गोइंग टू मार्केट बाय बस, मतलब ऐसा आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है, जैसे कि हमने एकदम सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस है हमारे, ओह ही इज गोइंग टू मार्केट बाय बस। देखिए, तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम सेंटेंस में कैसे तोड़ते हैं, एक सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं। अब हम आते हैं अपने वही सिंपल सेंटेंसेस पे। तो सिंपल सेंटेंसेस में हमारे कई सारे पैटर्न होते हैं जिन्हें हम फॉलो करके चलते हैं, और आप और डीप में उसे समझ सकते हो। जैसे कि हमारा पैटर्न 1 है सिंपल सेंटेंस का, अब जिसमें हमने क्या लिया है, कई सारे सेंटेंस जैसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्या करोगे आप, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि फायर बर्न्स, आग क्या है, जलती है, आग जलती है, आग लगती है, आग जलती है। अब बताइए फायर बर्न्स, फायर सब्जेक्ट हो गया, फायर इसमें आपका, ठीक है, और जलना क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आया, कहीं से कहीं तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओके। जैसे कि अब हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने वर्ब के साथ ही इसमें क्या ऐड कर दिया, एस और ईएस ऐड कर दिया। देखिए नेक्स्ट है द मून इज शाइनिंग, द मून इज शाइनिंग, अगेन देखिए हमने क्या लिया, हम हेल्पिंग वर्ब को तो कंसीडर कर अभी कर ही नहीं रहे हैं, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब को कंसीडर कर रहे हैं। द मून इज शाइनिंग, क्या जो चंद्रमा है क्या है, साइन कर रहा है, चमक रहा है, द मून क्या हो गया इसमें, ये द मून हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये शाइनिंग क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया वर्ब, चमकना, साइन मीन्स, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट है द चाइल्ड क्राइड, बच्चा मतलब रोता था या बच्चे ने रोया, इस टाइप से। तो द चाइल्ड क्या हो गया इसमें हमारा सब्जेक्ट, और क्राइड क्या हो गई हमारी वर्ब, क्राई, चिल्लाना, रोना, इस टाइप से। तो आप देख सकते हो जो हमारे सिंपल सेंटेंस हैं जिनमें हमारा एक पैटर्न इस टाइप का बनता है। जैसे मैंने आपको बोला आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, यू स्टडी, आप पढ़ते हो, ये तो क्या हो गया, पैटर्न 1 हो गया, इसमें सब्जेक्ट और क्या आया हमारा, वर्ब आया। देखो आपको अभी सेंटेंस का फॉर्मेट समझना, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, आप किसी भी एज के हो मैटर नहीं करता है, आपको बस सेंटेंस का फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। आप किसी भी टाइप का सेंटेंस हमारे साथ इन्हीं 30 डेज के अंदर बनाना सीख जाओगे। बनाने के साथ साथ आपको बोलना भी सीखना है, जैसे आप सेंटेंस को अगर बनाते हो, लिखते हो यहाँ पे, तो आप भी बोल के प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए पैटर्न 2 है हमारा, जिसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, कैसे, सब्जेक्ट हमने क्या लिया भाई, वी वॉट अ न्यू कार, एक हमारे पास सेंटेंस है, वी वॉट अ न्यू कार, हमने एक नई कार खरीदी, वही अगेन वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वॉट किसका सेकंड फॉर्म है, वाई का हमारा सेकंड फॉर्म है, तो वॉट क्या है हमारी, वाई का सेकंड फॉर्म क्या है हमारा, वॉट, हमने एक नई कार खरीदी, तो ये क्या हो गई वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, हम पैटर्न 2 में क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। यहां पे हमारा ये कार क्या हो गया, सॉरी ये कार क्या हो गया हमारा, ये कार हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए अगर हम इसी सेंटेंस में बात करते वही पार्ट्स ऑफ स्पीच की कि भाई इसमें न्यू क्या है, न्यू क्या है हमारा, हर सेंटेंस में हर चीज जो है वो कुछ ना कुछ मायने रखती है। जैसे इसमें ए है, ए हमारा एक आर्टिकल है, ठीक है, नंबर शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें अ न्यू कार, बी वॉट अ न्यू कार, न्यू क्या हो गया इसमें, हमारी क्वालिटी बता रहा है, हमने एक कार खरीदी लेकिन कैसी, नई, तो न्यू क्या हो गया यहाँ पे हमारी, एडजेक्टिव हो गया। ऐसे समझिए कि सेंटेंस में आप ले रहे हो, किसी भी सेंटेंस को एकदम पूरा ब्रेक कर दीजिए, तोड़ मरोड़ दे दीजिए कि एक्चुअली सेंटेंस में है क्या। आप कभी सेंटेंस को गलत ही नहीं कर पाओगे अगर आपको सेंटेंस समझ में आएगा कि एक्चुअली सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस बनते कैसे हैं, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। कई बार हम आंसर क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें सामने वाले ने क्या बोला उसको समझते ही नहीं है। हमने सुना, जस्ट हमें समझ में नहीं आएगा, एक कान से सुना और दूसरे कान से हमने निकाल दिया। लेकिन सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही है, हम सेंटेंस को अगर समझेंगे ही नहीं तो हमें उसका आंसर कैसे आएगा। जैसे कि वी वॉट अ न्यू कार, हमने एक नई कार खरीदी, अगर इसी सेंटेंस को हम एज अ क्वेश्चन बनाए, हमने क्या खरीदा, हमने क्या खरीदा। आप देखिए इसी सेंटेंस को हम क्वेश्चन बनाए तो हमने क्या खरीदा, ये तो हम टेंस में देखने वाले हैं, हमने क्या खरीदा, ऐसे कैसे बनाएंगे। लेकिन हमने क्या खरीदा, ये किस टाइप का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क इसमें आ रहा है, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। लेकिन इसी में क्या आ रहा है, क्या मतलब क्या होता है, व्हाट,
वॉट डिड वी बाय, सॉरी, हम डिड जब लगाते हैं तो verb का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वॉट डिड वी बाय, हमने क्या खरीदा। ठीक है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन में आंसर होता है और आंसर के अंदर ही आपका क्वेश्चन होता है कि आप कैसे उसको समझ पाते हो। अब नेक्स्ट है द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। अब जो टीचर ने बच्चों की क्या की, तारीफ की। प्रेज हमारी वर्ब होती है तारीफ करना। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको बिल्कुल ही वोकेबलरी नहीं आती है, तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे A to Z वोकेबलरी के सेशंस डले हुए हैं, वर्ब के सेशंस डले हुए हैं, वहां से आप A to Z वर्ब सीख सकते हो। वोकेबलरी भी कई सारे पार्ट डले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए A to Z वोकेबलरी वाली, वहां से आप इन्हें देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, तो वहां पे आपको A to Z वोकेबलरी की सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा पैटर्न 3 है, किसका, यही सिंपल सेंटेंस का। इसमें क्या ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब ले लिया, देन ऑब्जेक्ट। अब आप कह रहे हो कि सर इसमें 2 बार ऑब्जेक्ट है। देखिए, एक ऑब्जेक्ट कैसा है, इनडायरेक्ट, और एक है डायरेक्ट। अब आपको क्या कहोगे कि सर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, उसको भी समझ लेते हैं बहुत इजीली। देखो, हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, द पोस्टमैन गेव मी अ लेटर। देखो, आपको बताया था हमने, जैसे कि मी है, हिम है, ठीक है, यू है, इट है, दैम है, ये भी सब क्या है हमारे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस है उसमें ये आते हैं सारे, दैम है, मी है, हिम है, हर है, इट है, ठीक है, अस है, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब इस सेंटेंस में हमने क्या देखा, द पोस्टमैन गेव मी अ लेटर। पोस्टमैन ने मुझे क्या दिया, पोस्टमैन ने मुझे एक लेटर दिया। अब लेटर दिया, ये गेव तो क्या हो गई आपकी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये वर्ब हो गई। यहाँ सब्जेक्ट है, पोस्ट क्या है आपका, पोस्टमैन है, उस सेंटेंस में देने वाला कौन है, पोस्टमैन है। देन ए, ये आपका आर्टिकल, एक लेटर उसने दिया। ठीक है, अब मी, देखिए मी क्या हो गया इसमें आपका, ये प्रोनाउन कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट वाला है, ये किसका है, आय का। आय मतलब मेरा, मी मतलब मुझे। ठीक है, मुझे दिया, पोस्टमैन गेव मी अ लेटर, पोस्टमैन ने मुझे एक लेटर दिया। तो आय का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी, आय का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो गया, मी, और क्या दिया उसने, एक लेटर, तो लेटर भी यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब मी क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ लेटर क्या है, एक डायरेक्ट, मतलब मुझे दिया। लेटर तो दिख रहा है, ठीक है, अब मुझे किसी देने वाला कौन है, मुझे, तो मुझे भी क्या है इसमें, मी क्या है आपका, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और लेटर क्या है आपका, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए एक एग्जांपल और, हिज फादर वॉट हिम अ लैपटॉप। उसके पिता ने, हिज फादर वॉट हिम, उसके लिए क्या खरीदा, वॉट हिम अ लैपटॉप, क्या खरीदा, एक लैपटॉप खरीदा। किसके लिए, उसके लिए, हिम यहाँ पे मतलब वो हो गया। अब उस फादर मतलब उसके पिताजी ने, तो ये फादर क्या हो गया यहाँ पे पूरा, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, हिज फादर। वॉट ये आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, हिम ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा वाला, इनडायरेक्ट वाला। और ये लैपटॉप क्या हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन कौन सा वाला, डायरेक्ट वाला। अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर 2 ऑब्जेक्ट कैसे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कई और ऑब्जेक्ट हम सेंटेंसेज में ले सकते हैं इस टाइप से। तो ये क्लियर है आपको। ठीक है, अब हम आते हैं पैटर्न 4 पे। देखिए, अभी हमने इसलिए आज सिंपल ही सेंटेंस लिए कि जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये डे 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, इसकी हेल्प से आप आज ये सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे। देन हमने लिया सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट भी हम कैसे दे रहे हैं, जैसे कि हमने सी फील्स कोल्ड, मतलब वो कैसा, वह सर्दी महसूस करती है, सी फील्स कोल्ड, या सी लुक्स ब्यूटीफुल, या ही लुक्स स्मार्ट, हमने बोला ही लुक्स स्मार्ट, वह सुंदर दिखता है, वह सुंदर दिखती है। अब यहाँ ब्यूटीफुल, कोल्ड, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए। ठीक है, ये क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि इसमें क्या है हमारा, आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। देखिए अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, फील मतलब महसूस करना, लुक मतलब देखना, ये दोनों क्या हो गए आपके, वर्ब हो गए। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। अगर हमने बोला इट इज हॉट, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें इट इज हॉट में इट और हॉट हो गए आपके। ठीक है, ये गर्म है, तो ये हॉट आपका ऐसा कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो गया इसमें। इसमें क्या वर्ब नहीं आई आपकी। तो सेंटेंस में कई सारी चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें हम क्या लें, उनमें हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखें। अब हम हेल्पिंग वर्ब की जब भी बात करेंगे तो हमें आगे देखेंगे। जैसे कि अभी हम नेक्स्ट बात करें अफर्मेटिव, नेगेटिव,
इंटेरोगेटिव 1 और इंटेरोगेटिव सेकेंड। अगर आपको ये पता है, आप अगर जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड, जब ये अभी भी हमने जो बात की वीडियो में सारे कंप्लीट लेक्चर में, तो आप एक एक सेंटेंस इनका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक अफर्मेटिव का, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट डे का टास्क है, आपको कमेंट करके बताना है एक अफर्मेटिव का सेंटेंस, एक नेगेटिव का, एक इंटेरोगेटिव फर्स्ट का और एक इंटेरोगेटिव सेकंड का। देखिए आप लोग इस कोर्स के साथ जुड़े, काफ़ी सारे लोगों ने अपना इस कोर्स को प्यार दिया और आप अभी भी कंटिन्यूस इस कोर्स को अपना प्यार दे रहे हो, रेगुलर से देख रहे हो, लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। सबसे अच्छा ये हमें लगता है, आपकी इस छोटी सी हेल्प से हमारी बहुत बड़ी हेल्प होती है कि हम अपनी जो चीज़ है, जो बात है, दूसरे लोगों तक पहुंचा पाते हैं। अब अगर हमारे पास कोई नॉलेज है तो हमें स्प्रेड करने में कोई भी उसमें घाटा नहीं है, हमारी नॉलेज ऑलरेडी इंक्रीज होगी। जैसे ही अगर आप भी अपनी नॉलेज को अगर इंक्रीज करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, देखिए नॉलेज को आपको क्या करना है, स्प्रेड करना है। आपके पास जो सीखा हुआ है आपने, आप उसे दूसरे लोगों को सिखाइए। अगर आप अपना सीखा हुआ दूसरे लोगों को सिखाते हैं तो आप बहुत ईजिली, आप तो क्या हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे उस चीज़ में, मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने लगेंगे, लेकिन सामने वाला पर्सन भी आपकी हेल्प से कुछ ना कुछ सीख जाएगा। और इंग्लिश एक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है, या कोई भी हम अगर लैंग्वेज की बात करें, अगर लैंग्वेज सीखना है तो आप अकेले सोचे कि अकेले मैं नहीं सीख पाऊंगा, आपको किसी ना किसी को अपने साथ में लेना होगा, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी फैमिली मेंबर हो, या आपका टीचर हो। अब जो लोग भी अगर डायरेक्टली कोर्स, उन्हें ये सब क्लियर है चीज़ें, अब डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि उनके पास इतना टाइम नहीं है और डायरेक्ट हमसे पर्सनल क्लासेस भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7987946020। यहाँ पे हमसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू, और डायरेक्ट पर्सनल क्लासेस भी आप हमारी अटेंड कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये आज की सीरीज, आज का लेक्चर सिंपल सेंटेंस से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम डे में डिस्कस करेंगे हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस एंड अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड के बारे में। जब तक के लिए गुड बाय।